अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह मालिक व मुल्क के लिए जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और दाता है। अनगिनत बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया महबूब खुदा इमाम आज़म सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर। मेरे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे प्यारी और महबूब जमात इस दुनिया के अंदर अंबियाए किराम की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ उनको दावत व तबलीग का हुक्म दिया, वहाँ साथ साथ उनको कुछ निशानियाँ भी अता की हैं, क्योंकि जहाँ बात मानने वाले हों वहाँ इनकारी भी होते हैं। कुछ लोग बात मानने वाले होते हैं, कुछ लोग उस बात का इनकार करने वाले होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ अपने उन प्यारे बंदों को निशानियों मोजज़ात से नवाजा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोजज़ा दिया कि वो अपनी कौम को फ़िरौन से निजात दिलाकर लेकर जा रहे थे कि आगे दरिया आ जाता है। अब वहाँ पहुँचे तो देखते क्या हैं कि पीछे फ़िरौन की फ़ौजें आ रही हैं। जब उन्होंने पीछे फ़िरौन की फ़ौजों को देखा, आगे दरिया को देखा, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे कि तूने हमें कहाँ ला खड़ा किया है, अब हम बच नहीं सकते। तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक मोजज़ा अता किया कि उन्होंने अपना वो आसा, वो लाठी, वो डंडा, उसको उस दरिया पर मारा। इधर का पानी इधर रुक गया, इधर वाला पानी इधर रुक जाता है, दरमियान से रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज, मूसा अलैहिस्सलाम की वो कौम वहाँ से गुज़र जाती है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी निशानियों से नवाजा है। उनमें से कुछ निशानियाँ ये थीं कि कोई इंसान बीमार हो जाता, उसको ऐसा मर्ज़ लाहक हो जाता कि उसको उसकी कोई इलाज या कोई दवाई ना मिलती। थोड़ी ये आवाज़ कट तो वो लाइलाज हो जाता, कोड़ी का मर्ज़ आ जाता, कोई इंसान उसके पास ना जाता, कोई उसको हाथ ना लगाता। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मोजज़ा अता किया कि वो अल्लाह की रहमत से उसके जिस्म के ऊपर हाथ फेरते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफायाब कर देते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ये भी निशानी अता की कि वह मुर्दा चीज़ पर हाथ फेरते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़िंदगी अता कर देते। और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी तरफ से कोई वो काम नहीं था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से वो हाथ फेरते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही उसको ज़िंदगी मिलती थी। कोई इंसान किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकता। आज भी कुछ लोग हैं ना ऐसे कि वो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए कहते हैं, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो काम कर देता हूँ, मैं तुम्हारी वो ज़रूरियात पूरी कर देता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। तो वो खुद कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी काम करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे ये काम हो जाए, वो काम होता है। अगर अल्लाह न चाहे, पूरी दुनिया ही ज़ोर क्यों ना लगा ले, वो काम कभी नहीं हो सकता। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियों, अपने मोजज़ात से नवाजा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत व तबलीग करते हैं। लोगों को वो दावत पसंद ना आई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये मशवरा किया कि इब्राहीम से हम छुटकारा हासिल कर लें। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को
एक जगह बड़ी ज़्यादा आग जलाई और किसी चीज़ के साथ उसमें फेंक दिया कि अब हम इब्राहीम से अपनी जान छुड़वा लेंगे, अब इब्राहीम हमें अपने रब की तरफ से नहीं बुला सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वह उनको ये निशानी अता की कि अल्लाह ने वहाँ उस आग को ठंडा कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उसके गले पर छुरी रख देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस छुरी को रोक दिया कि इसकी गर्दन को काटना नहीं है। अल्लाह ने वहाँ ये निशानी अता कर दी। हमारे नबी जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी निशानियों से नवाजा था। अगर किसी नबी के वो लाठी मारने से वो दरिया का रास्ता बना देना, किसी नबी के लाठी मारने से किसी पत्थर से चश्मा निकल आना एक निशानी मालूम होती है। इंसान ताज्जुब का इजहार करता है कि पत्थरों में से तो पानी निकलता हमने भी देखा है, पत्थरों से चश्मे फूटते तो हमने भी देखे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी रहमत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी निशानी दी कि इंसान की अकल हैरान रह जाती है। मोजिज़ा कहते ही उस चीज़ को हैं जो इंसान की अकल को आजिज़ कर दे। इंसान की अकल ये न बता सके ये काम कैसे हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर वहाँ पत्थरों से पानी जारी किया था तो यहाँ नबी कायनात की उंगलियों से पानी जारी कर दिया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा अता फरमाया है। लेकिन मैं आज आपके उन मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला की उन निशानियों में से एक ऐसी निशानी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वहाँ भी इंसान की अकल रुक जाती है। इंसान अपने जहन में सोचता है ये काम कैसे हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुलाया। कुछ लोग इस बात के भी इनकारी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मेराज नहीं किया, आसमानों पर नहीं गए। और कुछ इस बात के इनकारी हैं कि आप जागते हुए नहीं गए, ख्वाब में गए हैं। मुसलमानों में से भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का इस तरह इनकार करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते हुए आसमानों पर नहीं गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी कायनात को जागते हुए आसमानों पर लेकर गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास अबू जहल आया। उसने कहा, अबू बकर बता, कोई इंसान रात को उठकर आसमान पर जाकर वापस आ सकता है? अबू बकर कहता है ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। उसने कहा तेरा वो दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहा है। अबू बकर ने कहा कोई और कहता मैं ना मानता, मेरे नबी ने कहा है, मैं वहां जाकर पूछने के बगैर ये तुम्हें कह सकता हूं कि अगर मेरा नबी कहता है जरूर आसमानों से होकर आया हो। ये है ईमान, ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई जिस पर आपके वो सहाबी आपके दोस्त ईमान लाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बिन देखे बिन पूछे बता सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही है तो इस तरह ज़रूर हुआ होगा। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं रात को सोया हुआ था, मुझे जगाया गया, मुझे जगाकर जिब्रील आए, मेरे सीने को चाक किया गया, यहाँ से खोला गया। खोलने के बाद मेरा दिल बाहर निकाला गया। मैंने देखा एक तश्त था, एक प्लेट थी जो ईमान से भरी हुई थी।
मेरा दिल उसमें रखा गया, दिल निकाल कर धोया गया, फिर उसके अंदर ईमान और हिकमत भर दी गई, फिर उसी तरह उसको मेरे सीने में रख कर ऊपर से बंद कर दिया गया। फिर जिब्रील ने मुझे वहाँ से उठाया और बाहर लेकर गया। मैं क्या देखता हूँ, एक सवारी खड़ी है। वो सवारी, वो जानवर, वो गधे से थोड़ा बड़ा है और खच्चर से थोड़ा छोटा है। जब उसने सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने अपनी जगह से हिलना शुरू कर दिया, नखरे दिखाने शुरू कर दिए। जिब्रील ने कहा, ए जानवर, आज जो तेरे ऊपर सवार होने वाला है, ना इससे पहले इस जैसा इंसान तेरे ऊपर सवार हुआ है, ना इसके बाद कभी सवार होगा। वो जानवर अपनी जगह ठहर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने उस सवारी के ऊपर बिठाया। आप फरमाते हैं कि वो सवारी इतनी तेज़ दौड़ती थी, उस सवारी का नाम एक बुराक की बताया गया है। बर्क बिजली को कहते हैं और बुराक बिजलियों की जमा को कहते हैं। और साइंसदानों ने अंदाज़ा लगाया कि बिजली 1 सेकंड के अंदर 1,80,00,000 किलोमीटर तय करती है। और एक बिजली है, यहाँ तो बुराक बिजलियों की जमा है। आपने कहा, मैंने देखा कि वो जानवर अपनी निगाह के मुताबिक, आपने अपनी निगाह नहीं, वो जानवर अपनी निगाह के मुताबिक जहां उसकी निगाह पड़ती थी, अपना कदम दूसरा वहां रखता था। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मस्जिद अक्सा में ले जाया गया और आपकी उस सवारी को उसी जगह बांधा गया जहां साबका अंबियाए किराम की सवारियों को बांधा जाता था। फिर आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। आपने वहां देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे बड़े खूबसूरत थे। आपने पूछा, जिब्रील मुझे बताओ ये कौन लोग हैं, मैंने आज तक इतने खूबसूरत चेहरे नहीं देखे। जिब्रील ने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अंबियाए किराम की जमात है, जो आपसे पहले गुजर चुके हैं, जो आपसे पहले फौत हो चुके हैं या किसी को जिंदा उठाया गया है, ये उनकी जमात है। वहाँ आपने देखा कि वो अंबियाए किराम नमाज के लिए सफ़ों के अंदर खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि हम में से कौन सा खुश नसीब होगा आज जिसको मुसल्ला इमामत मिलेगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील ने आपके कंधे पर हाथ रखा और आपको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया कि आज अगर इस मुसल्ले के लायक हैं तो आप हैं। ये है हमारे नबी की शान, अज़मत, जो तमाम अंबियाए किराम से बढ़कर है। ऐसा नहीं है कि हम आपकी शान और अज़मत को देखकर दूसरे अंबियाए किराम की शान और अज़मत को भूल जाएं। ऐसी बात नहीं है। दूसरे अंबियाए किराम की शान और अज़मत भी है, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत है, जो अल्लाह ने आपको अता की है, हम वो भी मानते हैं, और जो अल्लाह ने उन्हें अता की है हम उसको भी मानते हैं। फिर जब नमाज मुकम्मल हुई, इसके बाद अगला सफ़र शुरू हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील लेकर आगे बढ़ते हैं। आसमान दुनिया, जो हमें पहला आसमान नज़र आता है, उस पर ले जाते हैं। दरवाज़ा खोलने का कहते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है तो आगे से फरिश्ता पूछता है, कौन हो? कहते हैं, मैं जिब्रील हूँ। तेरे साथ कौन है? बताते हैं, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहा जाता है, क्या तुम्हें इन्हें लाने के लिए कहा गया था? तुम्हें इनको लाने के लिए भेजा गया था? कहते हैं, हाँ, मुझे लाने के लिए भेजा गया है। फिर उस वक़्त खुश आमदेद मुबारकी आपको दी जा सकती है कि आपको खुश आमदेद हो, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचते हैं तो आप वहाँ एक आदमी को देखते हैं। पूछते हैं, जिब्रील ये कौन है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं कि हाज़ा अबू का आदम, ये तुम्हारे बाप आदम है। फसल्लिम अलैहि, इनको सलाम कहो। फसल्लम तो अलैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने उनको सलाम किया। फरद्दा, उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मरहबन बिल अखि सालिह व नबी सालिह, कि मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ, मैं तुम्हें मरहबा कहता हूँ, ऐ मेरे नेक बेटे और नेक नबी। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया जाता है और इसी तरह हज़रत जिब्रील
जब आपको लेकर जाते हैं दरवाज़ा खोला जाता है, पूछने वाला पूछता है कौन हो? बताते हैं मैं जिब्रील हूँ। पूछा जाता है तुम्हारे साथ कौन है? कहा जाता है मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कहा जाता है क्या तुम्हें इन्हें बुलाने के लिए भेजा गया था? कहते हैं हाँ, मुझे बुलाने के लिए भेजा गया था। उसी तरह वहाँ भी आपको खुश आमदीद कहा जाता है, आपका इस्तकबाल किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वहाँ भी दो आदमियों को देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ये कौन हैं? तो बताया जाता है हुमा इब्न खालती और हाजा यहया व ईसा फसल्लिम अलैहि, कि ये तुम्हारे खालाजाद भाई हैं, ये ईसा और यहया हैं, इनको भी सलाम करो। फसल्लमतु अलैहि, आप फरमाते हैं मैंने उनको भी सलाम किया। फरद्दन, उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा मरहबन बिल अखी सालिह व मरहबन ले अखी सालिह व नबी सालिह, कि खुश आमदीद ए हमारे भाई, ए हमारे नेक भाई और नेक नबी। आप इसी तरह उनके साथ मुलाकात करके हज़रत जिब्रील आपको लेकर अगले तीसरे आसमान पर पहुंच जाते हैं। सुम्मा सईदा बी इला समाई सालिसा, आपको लेकर वो तीसरे आसमान पर पहुंचते हैं। वहाँ भी पूछा जाता है कौन हो? तो जवाब दिया जाता है मैं जिब्रील हूँ। किसको लेकर आए हो? मैं सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आया हूँ। पूछा जाता है क्या तुम्हें इनको लेने के लिए भेजा, इनको बुलाने के लिए, इनको लाने के लिए भेजा गया था? तो वो कहते हैं हाँ। वहाँ भी आपका इस्तकबाल किया जाता है, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। तो वहाँ भी आपने एक आदमी को देखा। पूछते हैं ए जिब्रील ये कौन है? तो हज़रत जिब्रील कहते हैं हाज़ा यूसुफ, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। फसल्लिम अलैहि, इनको भी सलाम करो। फसल्लमतु अलैहि, आप कहते हैं मैंने उनको भी सलाम किया। फरद्दा, उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मेरा इस्तकबाल करते हुए कहा मरहबन बे अखी सालेह व नबी सालेह, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ ए मेरे नेक भाई, ए नेक नबी, मैं तेरे इस्तकबाल में तुझे खुशामदीद कहता हूँ। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील लेकर चौथे आसमान पर जाते हैं। वहाँ भी पूछा जाता है कौन हो? बताते हैं मैं जिब्रील हूँ। किसको लेकर आए हो? कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर पूछा जाता है क्या तुम्हें इनको लाने के लिए भेजा गया था? कहते हैं हाँ, मुझे इनको लाने के लिए भेजा गया था। तो वहाँ भी आपका इस्तकबाल होता है, आपको खुशामदीद कहा जाता है। तो आप वहाँ भी एक आदमी को देखते हैं और आप पूछते हैं ये कौन है? तो आपको बताया जाता है हाजा इदरीस, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फसल्लिम अलैहि, इनको सलाम करो। फसल्लमतु अलैहि, आपने कहा मैंने उनको सलाम किया। फरद्दा, उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया और उन्होंने कहा मरहबन बि अखी सालिह व नबी सालिह, ए मेरे नेक भाई मैं तुझको खुशामदीद कहता हूँ, ए नेक नबी मैं तुझको खुशामदीद कहता हूँ। आपको फिर जिब्रील लेकर 5वें आसमान पर जाते हैं और वहाँ भी इसी तरह सवाल किए जाते हैं कौन हो? बताया गया जिब्रील हूँ। कौन है तुम्हारे साथ? मेरे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या आपको इनको लेने के लिए भेजा गया था? हाँ, मैं इनको लेने के लिए गया था। तो वहाँ भी आपका इस्तकबाल किया जाता है और आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ भी एक आदमी है। पूछा जाता है ये कौन है? बताया जाता है हाजा हारून, ये हारून अलैहिस्सलाम है। फसल्लिम अलैहि, इनको भी सलाम करो। आप फरमाते हैं फसल्लमतु अलैहि, मैंने उसको भी सलाम किया। फरद्दा, उसने मेरी सलाम का जवाब दिया। मरहबन बिल अखी सालिह व नबी सालिह, मुझको नेक नबी, नेक भाई कहकर मेरा उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर इसके बाद आपको छठे आसमान पर ले जाया जाता है। वहाँ भी जिब्रील दरवाज़ा खुलवाते हैं। पूछा जाता है कौन हो? बताते हैं मैं जिब्रील हूँ। साथ कौन है? मेरे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या आपको इनको लेने के लिए भेजा गया था? हाँ, मैं इनको लेने के लिए गया था। तो वहाँ भी आपका इस्तकबाल किया जाता है।
आपको खुश आमदीद कहा जाता है। वहाँ भी आपने एक आदमी को देखा, पूछा ये कौन है, बताया जाता है हाजा मूसा, ये मूसा अलैहिस्सलाम है, फसल्लिम अलैहि, इनको भी सलाम करो। आप फरमाते हैं फसल्लम तो अलैहि, मैंने उनको भी सलाम किया। फरद्दा, उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मेरे इस्तिकबाल में ये कहा मरहबम बिअखी सालिह वन नबी सालिह, मैं अपने नेक भाई, अपने नेक नबी को सलाम कहता हूँ, उनका इस्तिकबाल करता हूँ। फलम्मा तजावस्तु बका, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ रोने लग जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है क़ील लहू मा युबकीक, आप क्यों रो रहे हैं? क़ाला अबकी लिअन्न ग़ुलामन बुइसा बादी यदख़ुलुल जन्नता मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मन यदख़ुलुहा मिन उम्मती। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी उम्मत, ये लड़का, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बाद दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन मेरी उम्मत से इसकी उम्मत जन्नत में ज़्यादा जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुहम्मदिया की भी शान और अज़मत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तबलीग से आपकी उम्मत सबसे ज़्यादा जन्नत के अंदर दाखिल होगी। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए, और बगैर वहाँ हिसाब के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उस जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। फिर इसके बाद 7वें आसमान पर जाते हैं। सुम्मा सईदा, फिर 7वें आसमान पर गए और उसी तरह जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कौन हो, बताते हैं मैं जिब्रील हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन है, बताते हैं मेरे साथ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा जाता है क्या तुमको इन्हें लेने के लिए भेजा गया था? तो फरमाते हैं हाँ, मुझे इनको लेने के लिए भेजा गया था। तो फिर वहाँ भी आपका इस्तिकबाल किया जाता है। आपने वहाँ भी एक आदमी को देखा, पूछा कौन है, बताया जाता है ये आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और कहा गया फसल्लिम अलैहि, इनको भी सलाम करो। आप कहते हैं फसल्लम तो अलैहि, मैंने उनको भी सलाम किया। फरद्दा, उन्होंने मेरी सलाम का जवाब दिया। और मरहबम बेइब्न सालिह व मरहबम नबी सालिह, उन्होंने मेरा नेक बेटा कहकर इस्तिकबाल किया और नेक नबी कहकर आपका इस्तिकबाल किया। फिर आप जब वहाँ पहुँच गए तो आप फरमाते हैं कि सुम्मा रुफ़ियत ली सिदरतुल मुंतहा, कि सिदरतुल मुंतहा को मेरे सामने कर दिया गया। सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने उस दरख्त को देखा, उस दरख्त का फल मकाम हिजर के मटकों जैसा था और उस दरख्त के पत्ते हाथी के कान जितने बड़े पत्ते थे। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मेरे सामने बैतुल मामूर को किया गया और मुझे बताया गया हाज़ल बैतुल मामूर, ये बैतुल मामूर है। और बैतुल मामूर जहाँ फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, आपने फरमाया कि वहाँ एक मरतबा 70,000 फरिश्ता उस बैतुल मामूर का तवाफ़ करता है, और जो एक मरतबा उसका तवाफ़ कर गया दोबारा उसकी बारी नहीं आई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 4 नहरें देखी। 2 नहरें ज़ाहरी थीं, 2 बातनी थीं। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन सी नहरें हैं? तो जिब्रील ने बताया कि ये जो बातनी नहरें हैं ये फ़नहरानी फ़िल जन्ना, ये 2 नहरें जन्नत में जाती हैं। और व अम्मा ज़ाहिरानी, ये जो 2 ज़ाहरी नहरें हैं फ़न्नील वल फ़ुरात, कि ये दरियाए नील और दरियाए फ़ुरात हैं। ये 2 दरिया, दरियाए नील और दरियाए फ़ुरात,
वहाँ से चलते हैं। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आपको हुक्म दिया गया है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया है, 50 नमाज़ें पढ़ने का हुक्म दिया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा भी तजर्बा है, मैं भी बनी इसराइल में रहकर आया हूँ, वो लोग ये काम नहीं कर सकेंगे, आप इसमें थोड़ी तख़फ़ीफ़ करा लें, थोड़ी कम करवा लें। तो नबी अलैहिस्सलाम फिर गए, 10 नमाज़ें कम कर दिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब क्या हुक्म है? बताया कि 40 नमाज़ें कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपकी उम्मत से ये 40 भी नहीं पढ़ी गई, अभी भी इसमें तख़फ़ीफ़ करवा लो। तो नबी अलैहिस्सलाम दोबारा गए तो 10 और कम कर दी गई, अब 30 बाकी रह गई। जब वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं, अब क्या हुक्म है? कहा गया 10 और कम कर दी गई हैं, अब 30 बाकी रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि अभी भी बहुत ज़्यादा है, अभी भी ये लोग नहीं पढ़ सकेंगे, जाओ और कम करवा लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, 10 और कम कर दी गई, तो अब 20 रह गई। जब वापस आए फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब क्या हुक्म है? बताया कि अब 20 नमाज़ें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अभी भी जाओ, ये इनसे नहीं पढ़ी जाएगी, ये लोग इतनी ताकत नहीं रखेंगे। नबी अलैहिस्सलाम फिर दोबारा गए, 10 नमाज़ें रह जाती हैं। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए, 5 नमाज़ें कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, अब भी जाओ, ये भी बहुत बारी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मुझे शर्म आती है जाने से, अब जितनी हो गई इतनी रहे, इतनी पढ़नी पड़े। 50 थी, 5 रह गई। सोचें अगर 50 होती तो क्या बनता, लेकिन कुछ लोगों से तो 5 भी नहीं पढ़ी जाती। लोग 50 तो क्या, 5 में भी कोताही करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इंसान पर फ़राइज़ हैं उनमें सबसे बड़ा फरीज़ा नमाज वाला फरीज़ा है। सबसे ज़्यादा जो पूछ होगी ना, वो नमाज के बारे में पूछ होगी। सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान होगा वो इंसान से नमाज के बारे में इम्तिहान होगा। फिर वहाँ निदा आती है कि हमने इनके ऊपर अपना फरीज़ा मुकम्मल कर दिया और जितनी इनमें हमने तख़फ़ीफ़ करनी थी हमने कर दी। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़िया मिराज। कुछ लोग, मैंने पहले नहीं बताया, इस चीज़ के इनकारी हैं, इस मौजज़े के इनकारी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर नहीं गए, क्योंकि वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं और ये दीन अकल का नाम नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था ना, अगर दीन अकल का नाम होता तो हम अपने पैरों का मसा ऊपर की बजाय नीचे से करते, क्योंकि पैर नीचे से गंदे होते हैं, हम ऊपर से करते। लेकिन ये दीन हमारी अकल का नाम नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर भेजा गया है। जिस तरह अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दे दिया, हमें अब उसी तरह करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पाबंदी के साथ नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।